दोस्तों कैसे आप सब? भाई आप सब बढ़िया। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट आंसर पर क्लास 12 का जो केमिस्ट्री का पेपर था वो केमिस्ट्री का पेपर हो गया गाइस, उसका सॉल्यूशन बताई दो गाइस। यहाँ पर देख सकते हो गाइस, यहाँ पर जो 26/100/09 का आपका यहाँ पर जो कोड है आपका पेपर का, वो उसी का मैं आपको यहाँ पर फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूँ गाइस। जी हाँ गाइस, आपने कितने सही किए हैं और कितने नहीं किए। सो गाइस, आपको जो भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर पेपर प्रोवाइड कराया था वही सेम आपके क्वेश्चन आए हुए हैं गाइस। जो भी आपका यहाँ पर देख सकते हो, विषय रसायन शास्त्र 220 सेट ए, माध्यम आपका हिंदी था, अधिकतम अंक आपके 70 अंक का पूर्णांक था वो। और इसके बाद गाइस आपका जो भी सेट आया हुआ था एक बार कमेंट करके बता देना गाइस। आपको टेलीग्राम चैनल पर मैंने पेपर प्रोवाइड करा दिया था गाइस, वही आपके सेम क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पर चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सही विकल्प चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है अणुसंख्यक गुणधर्म है, तो अणुसंख्यक गुणधर्म का है तो गाइस आपको यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपको भर देना था, परासरण दाब। इसके बाद है सेल स्थिरांक की इकाई है, सेल स्थिरांक की इकाई क्या है? सेंटीमीटर इनवर्स है, तो आपका डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है कौन अंतराली यौगिक बनाता है, तो यहाँ पर कौन बनाता है? तो Ni निकल बनाता है। इसके बाद मोहर लवण है, तो मोहर लवण आपको पता ही होगा, द्वैक लवण होता है। इसके बाद आपको ऑप्शन नंबर ये आपको भर देना है। इसके बाद है रेसिंग विधि निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है, तो टोल्यूइन के निर्माण में प्रयुक्त होती है। इसके बाद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो क्या होता है? CH3CHO होता है। इसके बाद है बेंजीएल्डिहाइड को एल्कोहलीय KCN के साथ गर्म करने पर देता है, क्या देता है? बेंजिल एल्कोहल देता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम इन डॉट डॉट है, तो क्या है? थायमीन आपको भर देना है। इसके बाद दूसरा इन डॉट डॉट की कमी से आँखों का रोग होता है, तो विटामिन की कमी से आँखों का रोग होता है। इसके बाद BSC एक कीटनाशी है जिसका व्यापक नाम है, क्या है व्यापक नाम? गैमेक्सिन है। इसके बाद है सोडा वाटर इन डॉट डॉट बिलियन है। इसके बाद प्रतिरोध का व्युत्क्रम इन डॉट डॉट कहलाता है, तो क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसके बाद है एफिलॉक तत्व इन डॉट डॉट तत्व कहलाते, तो क्या कहलाता है? अंतःसंक्रमण तत्व कहलाते हैं। इसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड को इन डॉट डॉट के साथ गर्म करने पर बेकिलाइट बनता है। अब देखते हैं आपकी सही जोड़ी, तो सही जोड़ी यहाँ पर देख लेते हैं। तो विशिष्ट चालकता यहाँ पर हो जाएगा, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है OH इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसके बाद है सिक्का धातु आपका क्या हो जाएगा? कॉपर, सिल्वर एवं गोल्ड। इसके बाद है मोलरता क्या हो जाएगा? मोल DMQ। इसके बाद अधिकतम अनुचुंबकीय क्या हो जाएगा? Mn मैग्नीशियम हो जाएगा, Mn2+। इसके बाद EDTA क्या है? कार्ब धात्विक यौगिक है। इसके बाद है उदासीन लिगेंड क्या है? CO कार्बन है। इसके बाद है स्पिरिट ऑफ वाइन आपका क्या हो जाएगा? एल्कोहल, स्पिरिट ऑफ वाइन एल्कोहल को कहते हैं। इसके बाद देखते हैं जो आपके क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शब्द में और एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो लैक्टोज जल अपघटन पर देता है, तो क्या देता है? इसके बाद है तो यहाँ पर इसके बाद है रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन क्या कहलाता है, तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन क्या कहलाता है? इसके बाद है सिर्फ अभिकर्मक बेंजीएल्डिहाइड के साथ कौन सा रंग देता है, तो इसमें क्या है? आपको नीला रंग देता है। इसका विटामिन के का स्रोत लिखिए, तो इस विटामिन के का स्रोत आप कुछ भी लिख सकते हो, अंडा और जैसे दूध, ये सही आपको लिखना है। लूना कास्टिक किसे कहते हैं? इसके बाद है डाईबेंजीन क्रोमियम का संरचना कैसी होती है, तो आपको 2 बेंजीन बनाना है, तो डाई आपको बनाने हैं। विभवांतर की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। इसके बाद मैंने आपको जो क्वेश्चन है यहाँ पर बताया था, सवाल 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलयन में विलय किया गया, तो विलयन की मोलरता आपको ज्ञात करना था। इसके बाद सेल स्थिरांक गैल्वेनीकरण, तो गैल्वेनीकरण आपने कर लिया होगा जो भी ऐसे। इसके बाद है आपका IUPAC नियम, आपको उपयोग के लिए निम्न सूत्र आपको लिखना है। हेक्सामिन प्लेटिनियम 4 टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट। इसके बाद है आपका लिगेंड किसे कहते हैं? ऑक्साइड संयोजन किसे कहते हैं? कैनिजारो अभिक्रिया, एसिटिलीकरण, फॉर्मेल्डिहाइड से यूटोपन कैसे प्राप्त करेंगे? समीकरण सहित आपको लिखना है। DNA RNA में अंतर, पार्ट्स प्रति मिलियन को परिभाषित करना है, नॉर्मलता को परिभाषित करना है, आयन समवायता। इसके बाद आधा S बिलियन अनाधा S बिलियन में अंतर। इसके बाद देखते हैं, बाद आपका यहाँ पर अथवा में दिया गया था धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में आपको अंतर बताना था। संकर्ण धातुएं रंगीन यौगिक बनाते हैं, कारण। इसके बाद सीरे में एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे? समीकरण सहित आपको लिखना है। विलियमसन की अविरल इथरीकरण विधि को समीकरण सहित लिखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व में अंतर, लेंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर, और हुंस-डीकर विधि, बोटोज अभिक्रिया, फ्रेकलैंड अभिक्रिया, कार्बेलैमिन अभिक्रिया, मैंने सारी अभिक्रियाएं आपको बता दी थी गाइस। और इसमें क्या होता है जब केवल आपको समीकरण देना था। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, तो आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मैंने आपको पूरा सचित्र आपको बयान आपको बता
बता दिया था। जिसने गाइस पहली वीडियो देखी होगी उसको पूरा पेपर यहाँ पर आ गया होगा गाइस। और आपका नेक्स्ट पेपर जो आपका यहाँ पर होने वाला है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा गाइस, विद सॉल्यूशन के साथ गाइस। तो फटाक से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए गाइस। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब हो गया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लीजिए। और जो भी आपका कोड वगैरह है वो आपका यहाँ पर एक बार कमेंट करके बता देना गाइस। जो भी आपका जिला है वो भी आप कमेंट करके बता देना। क्लास 9 से क्लास 12 के बीच सारे स्टूडेंट को सारे विषय के पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।